हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बायोमेड। माई सेल्फ डॉक्टर सलमान शेख। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, हमारे टॉपिक का नाम कौन सा है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज के लेक्चर में। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके पहले हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेशन एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सपिरेशन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग कंप्लीट उसके ऊपर एक लेक्चर देख चुके हैं बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का कैसा एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये आज हम लोग देखेंगे बच्चों। अब लंग्स के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक्सचेंज होता है। अब देखा जाए तो वहां पर प्राइमरी साइड कौन सी है, कहां कहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। एक तो है आप प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अल्वियोलाई। अल्वियोलाई ये आपका एमसीक्यू है बच्चों। अल्वियोलाई याद रखना है आपको, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछेंगे। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, और वहां पे CO2 प्रोड्यूस होता है। वो CO2 ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, शुद्धिकरण के लिए। वो वेन की थ्रू हमारे पहले हार्ट के अंदर वो ब्लड जाता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ये हम लोग आज देखेंगे। वहां पे वो CO2 एंड ऑक्सीजन का O2 का एक्सचेंज होता है, ये याद रखिए बच्चों। अब यहाँ पे अब ये जो है ये अल्वियोला या इन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है मेनली बेस्ड ऑन, ये किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, ये आपको याद रखना है। बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये भी आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं। बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे एक्सचेंज हो रहा है मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बारे में मैंने बता चुका हूं, बहाव किधर है। हाँ, ग्रेडियंट मतलब क्या, बहाव, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हो गया साइट के बारे में, कहां पे एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का। अब उसके अलावा some important factor that can affect the rate of diffusion। अब वो कौन से फैक्टर है? एक है सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, मतलब ऑक्सीजन या CO2। उसके अलावा सेकंड है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। यहां पर भी आपको यहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड सेकंड वन इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन भी हमको एग्जाम में पूछते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, या डिफाइन पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases, मतलब क्या, बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर हमारी पावर कितनी है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेस के अंदर ऑक्सीजन का अगर देखा जाए प्रेशर,
उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस या फिर ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस in a mixture of gases is called as partial pressure and it is denoted PO2 PO2 for oxygen। PO2 ये ऑक्सीजन के लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं एंड PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। PO2 क्या है, PCO2 क्या है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, हम लोग उसका डेफिनेशन देख चुके हैं पार्शियल प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट साइट्स, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना होता है, उसके अलावा अल्वियोलाई के अंदर कितना होता है, उसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड टिश्यूज से लंग्स अल्वियोलाई की तरफ जा रहा है, हाँ उसके अंदर कितना है, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 PCO2 कितना है वो हम लोग देखेंगे, और टिश्यूज के अंदर कितना है वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों। अब सबसे पहले जो है ये एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर तो सीधी बात है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहेगा, कितना है वहां पे 159 है, और जो है CO2 की मात्रा एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कम होती है, ये 0.3 है। अब यहाँ पे अल्वियोलाई के अंदर वहां पे 104 एंड 40 है। अभी क्यों है आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि टिश्यूज के अंदर मैंने बताया कि बहुत सारे रिएक्शंस होती है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स की तरफ जाता है। अब वैसे अब में देखा जाए एक वेन एंड दूसरी आर्टरी। अब वेन का काम क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे टिश्यूज से वो लंग्स की तरफ ले जाती है, हाँ ठीक है, वो वेन का काम है बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना। वेन का काम है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यूज से पहले वो कहां पे ले जाएंगी, हार्ट की तरफ। जैसे कि सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, इनके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर, हार्ट चेंबर्स में आता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वहां से अब जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अल्वियोलाई की तरफ जाता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है, हम लोग अगर वेन्स एंड आर्टरी का डिफरेंस हम बचपन से देखते हैं, वहां पे क्या है कि जो अशुद्ध ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो कैरी करते हैं कौन, वेन्स कैरी करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से अल्वियोलाई की तरफ ले जाती है। ठीक, वहां पे ऑक्सीजनेशन मतलब होता है, वहां पे ऑक्सीजनेट होने के बाद अल्वियोलाई से जो है पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है, वेन ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अब वो हार्ट के अंदर आया, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से सिस्टेमिक अवॉर्टा आर्टरी की तरफ से आर्टरी से वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट्स या फिर डिफरेंट टिश्यूज में वो वहां पे कैरी होता है बच्चों। अब ये जो टिश्यू से यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वेन्स की तरफ आ रहा है हार्ट के अंदर, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है अल्वियोलाई की तरफ, वहां पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है। इसके लिए अल्वियोलाई के अंदर जो है वहां पे पार्शियल PO2 या फिर पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन वहां पे सबसे ज्यादा होता है हमारे बॉडी के अंदर। कितना होता है, 104, एंड वहां पे CO2 की मात्रा कम होती है, इसलिए वहां पे 40 है, ये याद रखना है बात। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, जो ब्लड टिश्यू से हमारे अल्वियोलाई की तरफ जा रहा है। अब वहां पे देखा जाए तो CO2 की मात्रा वहां पे ज्यादा है बच्चों, तो वहां पे कितनी है, 45 mm of Hg है, और वहां पे PO2 कितना है, 40 है। अब वो ब्लड ऑक्सीजनेशन होके जब नीचे जाता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वहां पे PO2 ज्यादा होगा, सीधी बात है, तो वहां पे PO2 कितना है, 95 mm of Hg ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और CO2 कितना है, 40 mm of Hg है बच्चों। ठीक है, अब इसके अलावा टिश्यू वहां पे टिश्यूज में क्या हो रहा है, वहां पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से जो है वो CO2 को हमारे उधर ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की अल्वियोलाई की तरफ जाता है, तो टिश्यूज के अंदर वहां पे CO2 ज्यादा होता है, इसके लिए यहाँ पे 45 mm of Hg, एंड वहां पे जो है PO2 जो है 40 mm of Hg है। ये आपको याद रखना है, टेबल को कहीं भी MCQ आपको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हम लोग देख चुके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या, बहाव। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन
वो किधर से किधर है, अल्वियोलाई टू ब्लड। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया अल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। अब इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से, वो टिश्यूज से ब्लड एंड ब्लड टू अल्वियोलाई, टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू अल्वियोलाई। ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसका, CO2 का। CO2 का इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एंड ऑक्सीजन का अल्वियोलाई टू टिश्यू, ये ऐसा होता है, ठीक है, CO2 का अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो है CO2 का अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसके ऊपर भी MCQ आपको पूछ सकते हैं। एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। हम लोग स्टार्ट में ही देख चुके हैं बच्चों, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूज होने में कौन कौन से फैक्टर है, उसमें हम लोग देख चुके हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड दूसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितना थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम होगी एंड सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी तो वो जो है वहां पे एक्सचेंज होगा, वहां पे जो है वो गैस वहां से ट्रांसफर होगा, ठीक है बच्चों। हम लोग देखें कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है CO2, क्योंकि वहां पे सोल्यूबिलिटी CO2 की कितनी है, 20 to 25 टाइम्स हायर है, किससे, ऑक्सीजन से, इसके लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और एक सेंटेंस जो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of O2। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों, अब अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से जो डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों, जो इसका जो है पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कितना, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर जो है हायर होता है। मतलब क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से क्रॉस होने, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, इसको क्रॉस करने की जो क्षमता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, किसकी, CO2 की। इसके लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और वहां पे वो अगर देखा जाए अल्वियोलार जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे अल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, यहाँ पे 3 लेयर होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखा एक ये जो है अल्वियोला है, ये अल्वियोलार की स्क्वैमस इपिथेलियम है, ये अल्वियोलार की स्क्वैमस इपिथेलियम, ये एक लेयर है। इसके अलावा अल्वियोलार, ये बाहर की जो है अल्वियोलार कैपिलरी है। अब इसकी अंदर की अगर लेयर देखा जाए तो एंडोथेलियम, ये अल्वियोलार की एंडोथेलियम, ये एक लेयर है और इसके अंदर बेसमेंट सब्सटेंस होता है। क्या होता है बच्चों, बेसमेंट सब्सटेंस होता है वहां पर, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, सब्सटेंस इन बिटवीन द थिन स्क्वैमस इपिथेलियम एंड एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरीज। ये जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसके हम 3 मेजर लेयर के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। और यहां पे हम लोग देख चुके हैं कि ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारे ऑक्सीजनेशन के लिए अल्वियोलाई में जाता है, ठीक है। फिर वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज की तरफ कैसा वो ट्रांसफर होता है, हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में देख चुके हैं, ये है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसके 3 लेयर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे जो ये स्क्वैमस, ये जो लेयर है ये अल्वियोलार का थिन स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये एक लेयर है। और ये अल्वियोलार कैपिलरी है, ये अल्वियोलार कैपिलरी है। इसकी अंदर की लेयर एंडोथेलियम, ये एक लेयर है, ठीक है। इन इसके बीच में जो है ये बेसमेंट सब्सटेंस है, यहाँ पे ये 3 लेयर है जहां पे इसको क्रॉस करके वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बच्चों। और हम लोग ये डायग्राम की भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो इसकी जो थिकनेस है ये बहुत कम होती है, मिलीमीटर से भी कम होती है, लेस देन अ मिलीमीटर। ये सब फैक्टर्स जो है हमारे बॉडी के फेवरेबल होते हैं, किसके लिए, डिफ्यूजन। कहां से कहां जा रहा है ऑक्सीजन, कहां से कहां जा रहा है, अल्वियोलाई से ब्लड के अंदर, ठीक है। कहां से कहां जा रहा है ये ऑक्सीजन, अल्वियोलाई से ब्लड के अंदर, ब्लड से टिश्यूज के अंदर। उसके अलावा अगर CO2 का अगर देखा जाए तो टिश्यूज से ब्लड एंड ब्लड टू अल्वियोलाई, ये जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा एक आखिरी एक लेक्चर रहेगा इस टॉपिक का, हम लोग देखेंगे। चलो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।